हेलो एवरीवन। जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। ठीक है, और मजे कर रहे होंगे, साथ ही साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई। ठीक है, तो चलो आप बात करें अगर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें डिस्कस की, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखते हैं आज की क्लास में, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें कर ली थी, उन्हीं बातों में से एक चीज जो हमारी चल रही थी वो है एपी। क्या चल रहा था हमारे लास्ट क्लास में? एपी। अगर बात करें हम एपी की, हम्म, 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 चलो, तो अगर हम बात करें लास्ट क्लास में हम एपी पढ़ रहे थे, एपी की एक्सरसाइज 5.2 के हमने दो क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, यानी हमने एपी के को डिस्कस किया, उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट की, और सेकंड एक्सरसाइज के भी क्या कर लिए थे, क्वेश्चन 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्या चीजें हमें समझनी है, पढ़नी है। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। इन एपीज की कुछ टर्म आपको दी हुई है, इसमें से जो बॉक्स वाली मिसिंग टर्म है वो आपको फाइंड करनी है। तो यानी क्वेश्चन में सीधा सीधा कह रहा है कि भैया जो टर्म मिसिंग है, बिड़ू, कि जो टर्म भैया मिसिंग है वो बता दो। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, पहली वैल्यू आपको 2 दी हुई है, दूसरा आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, और तीसरी वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 26। इस तरीके से आपको वैल्यू दी हुई है भैया। फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक वैल्यू 2 है, एक बॉक्स दिया हुआ है, और एक क्या दिया हुआ है, 26। क्वेश्चन में देखो शुरू में ही कहा है कि ये एक एपी है। क्या है ये, एक एपी। तो जब आपको पता है ऑलरेडी ये एक एपी है, तो हम एपी में क्या कर सकते हैं भैया, हम एपी में इन्हें कह सकते हैं कि ये तो हमारी फर्स्ट टर्म हुई, ये हमारी सेकंड टर्म हुई, और ये हमारी थर्ड टर्म हुई। तो मतलब एपी में हमें क्या क्या दे रखा है, एपी में हमें फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, 2, साथ ही साथ थर्ड टर्म कितनी दे रखी है, 26। तो यहां से हमें पता चला कि हमें एपी में दो चीजें दे रखी हैं, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। अब अगर थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड को ओपन कर सकते हैं, a+2d। मैंने आपको बताया था, ठीक है, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, लास्ट उसमें भी डिस्कशन हुआ था, तब मैंने आपको बताया था कि किसी भी टर्म को ओपन करके कैसे लिखते हैं, कि भैया आपको जोन से नंबर की टर्म चाहिए, जैसे थर्ड चाहिए, तो उसमें डी एक कम हो जाता है। ठीक है, बाकी आप उसको लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो यहां से पता चला कि भैया A3 को क्या लिखा जा सकता है, a+2d। a+2d में ए की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी हुई है 2, तो आप यहाँ 2 पुट कर सकते हो। 2+2d=26, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 26 - 2 दैट इज 24। 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। तो यहां से हमें पता चला कि भैया डी की वैल्यू क्या आ रही है, 12। लेकिन आपसे डी नहीं मांगा था, आपसे क्वेश्चन में क्या मांगा है, A2। क्या मांगा हुआ है आपसे क्वेश्चन में, A2। अब जब आपसे A2 मांगा हुआ है, तो A2 होता है A+D। क्या होता है A2, A+D। ए की वैल्यू क्वेश्चन में 2 है, डी की वैल्यू आपकी 12 है, तो 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14। यानी आपकी जो सेकंड टर्म है वो कितनी निकल के आ जाएगी, 14। ठीक है, देखो सिंपल है, कोई ज्यादा खास चीजें नहीं करनी। हमें 3 टर्म दी हुई थी, उसमें से हमें फर्स्ट टर्म दी थी, सेकंड टर्म मिसिंग थी, थर्ड टर्म दी थी। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके जो जरूरत की चीजें हैं थोड़ी सी वो इकट्ठी कर ली। अब वो इकट्ठी कर ली तो उसके बाद उसे सॉल्व कर लिया। अब ये बात थी क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में इतनी बातें हो गई, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है बक्सा कॉमा 13 कॉमा बक्सा कॉमा 3। इस तरीके से आपको कुछ टर्म्स दे रखी है, ठीक है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें से आपको मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी है। तो मिसिंग कौन कौन सी है? एक तो हमारी पहली टर्म मिसिंग है, दूसरी हमें दे रखी है, तीसरी टर्म मिसिंग है, चौथी हमें दे रखी है। यानी हमसे क्या है? हमसे पहली टर्म A1 मांगी है, A2 हमें दे रखी है, फिर हमसे A3 मांगी है और A4 हमें दे रखी है। तो हमें दे कौन कौन सी टर्म्स रखी हैं? तो हमें दे रखी है एक तो A2 13 दे रखी है और A4 3 दे रखी है। A2 को ओपन करेंगे तो A प्लस डी 13, A4 को ओपन करेंगे तो A प्लस 3D। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, A प्लस डी वाली को और A प्लस 3D वाली को, दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा भैया इसमें दो वेरिएबल है A और D, इसमें भी दो वेरिएबल है A और D। और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, सीखा होगा कि अगर दो वेरिएबल और दो इक्वेशंस है तो हमें उन्हें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब अगर दो वेरिएबल और दो इक्वेशन कभी दे दी जाए तो या तो आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन। तो चलो कोई सा तो लगा ही ले। हमें क्या दिया हुआ है? A प्लस डी की वैल्यू 13, हमें दिया हुआ है A प्लस 2D की वैल्यू 3, माइनस माइनस माइनस, A से A कट जाएगा, D माइनस 2D माइनस के डी, 13 माइनस 3 10, प्लस का माइनस उधर चला जाएगा तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 10। अब A की वैल्यू पता लगाने के लिए इसे किसी इक्वेशन में रख लो। सपोज आपने इसे किसी इक्वेशन में रखा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अगर आपने इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने के बाद क्या होगा? फर्स्ट किसी ना किसी को मानना पड़ेगा। सपोज इसे मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो डी की वैल्यू माइनस 10 रख दी तो ये हो जाएगा a प्लस 3, डी की वैल्यू माइनस 10 है 3, a माइनस 30 इक्वल्स टू 3, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 33। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 33। आपसे मांगा क्या था? एक तो a मांगा था, तो एक आंसर तो यही हो गया। एक आपसे मांगा है A4, A4 के लिए क्या करेंगे? A प्लस 3D, A की वैल्यू 33 है, D की वैल्यू माइनस 10 है, तो 33 माइनस 30, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे एक मिनट, फोर्थ दी हुई थी, सॉरी, हमसे जो मांगी है थर्ड मांगी है, माफ कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ ये तो वैल्यू देखी देखी सी लग रही है। चलो, तो आपसे जो मांगी थी वो थर्ड थी। थर्ड निकालने के लिए A प्लस 2D, एक D कम करके लिख दो, A की वैल्यू 33, D की वैल्यू माइनस का 10, 33 माइनस 20 आप इसे सॉल्व कर सकते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी आपकी? 13। क्या आंसर बन जाएगा आपका? 13। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा ना कि इसमें क्या है, मिसिंग द नंबर ऑफ टर्म्स में क्या है? मिसिंग द टर्म्स में क्या है? आपको दो इक्वेशंस दे रखी होंगी, बाकी आपसे मिसिंग नंबर पूछेगा। और जब आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं और बाकी आपसे मिसिंग मांग रहा है तो आप क्या करो? उन दोनों को एलिमिनेट कर लो, वहां से आपको ए और डी की वैल्यू मिल जाएंगी। और ए और डी मिलने के बाद तो आपसे जो भी मांग ले, जय राम जी की, है भाई। उसके बाद तो आपसे जो भी मांगे राम जी का नाम लो और कर दो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ो, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 पढ़ो, क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 आपको दिया हुआ है कि भैया कुछ टर्म्स है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, कुछ टर्म्स दी हुई हैं। क्या क्या दिया हुआ है? 5 कॉमा बक्सा कॉमा बक्सा कॉमा 9 सही 1/2। आपको लास्ट वाली वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है। अगर आपको लास्ट वाली वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है तो आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, इजी फॉर्म में ला सकते हैं। अब दिया क्या क्या है क्वेश्चन में, ये देख लेते हैं। हमें ए दे रखा है फर्स्ट टर्म, A2
A3 हमसे मांगे है, साथ में हमें दे रखा है A4। यानी क्वेश्चन में A की वैल्यू आपको 5 पता है, A4 की वैल्यू आपको 9 2 या 18 और 1 19/2 पता है। A4 को आप कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 3D से। D की वैल्यू क्वेश्चन में 5 है, 3 इंटू 5 15 हो जाएंगे, प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। आप एलसीएम ले सकते हैं। अगर आप एलसीएम लेंगे तो ए की वैल्यू जो आ जाएगी, एलसीएम लेने के बाद 20 माइनस के 11/2, क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू माइनस के 11/2। तो यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिल गई? ए की वैल्यू। अब ए की अगर वैल्यू मिल गई तो आपसे जो भी पूछा है वो निकाला जा सकता है। जैसे आपसे मांगा था A2, A2 निकालने के लिए क्या कर सकते हो? A प्लस डी। ए की वैल्यू -11/2 है, डी ए की तो 5 है, डी की तो, ये डी की आएगी। ओहो, यहाँ गड़बड़ हो गई जी। चलो जरा, हमने थोड़ी सी एक मिस्टेक कर दी। चलो, जो वैल्यू दी हुई थी, जो वैल्यू आपको दी हुई थी वो ए की थी। ए की वैल्यू आपको 5 दी हुई है, प्लस के उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब एलसीएम ले लें। अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 19 में से 10 जाएंगे 9/2। 3 से आप इसे 3 बार काट सकते हैं, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3/। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में जो भी मांगा है वो आप बता सकते हैं। जैसे आपसे एक मांगा है A2, A2 आप A प्लस डी से बता सकते हैं। ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3/2 है, तो इसे सॉल्व कर लो एलसीएम लेके। 10 13/2 आंसर हो जाएगा। उसी के साथ साथ आपसे A3 मांगा है, A3 के लिए A प्लस 2D कर लो। A की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू 2 इंटू 3/2 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8। तो यानी कुछ इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो। बहुत ज्यादा सिंपल है, देखो भाई बड़े लोग हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको ज्यादा सोचने और समझने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्यार से बड़े आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं। तो मिसिंग ऑफ नंबर टर्म्स में ज्यादा आपको कठिनाई होनी नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूं बाकी के आप क्वेश्चंस के पार्ट आप अटेम्प्ट कर लेंगे। हाँ, जैसे इसमें आपको ए और क्या क्या दिया हुआ है? A2, A3, A4, A5, A6। ठीक है, तो यानी ए और A6 दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपको दो इक्वेशन दी हुई है, इनको आपको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना है। चलो आप ऐसा करो, पार्ट नंबर 4 खुद कर लेना, 5th आपको चलो हम करा देते हैं। थोड़ा तुम करो थोड़ा हम करें, तुम्हारी भी तो प्रैक्टिस जरूरी है रे। हमको कोनो प्रैक्टिस थोड़ी करनी है, प्रैक्टिस तुम्ही को करनी पड़ेगी बबुआ। हम तो पहले ही पढ़े पढ़ाए हैं, पढ़े पढ़ाए कितने पढ़े हुए हैं। तो अंक के बाद हमसे कोई पूछेगा तो हम -22, आज के बाद हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या हैं? हम कुछो पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप है। ठीक है, कौन है हम? अंगूठा छाप। ये तो बस ऐसे ही पढ़ा देते हैं जब मन करता है तो। ठीक है, चलो तो अगर हम बात करें आपको क्या दिया है क्या नहीं दिया, आपको ए नहीं दिया, A2 दिया है, A3 नहीं दिया, A4 नहीं दिया, A5 नहीं दिया और A6 दिया है। यानी आपको दो वैल्यू कुछ इस तरीके से दे रखी हैं कि भैया A2 की वैल्यू 38 है और A6 की वैल्यू -20। A2 को खोलेंगे तो A प्लस डी, A6 को खोलेंगे तो A प्लस 5D। एलिमिनेशन लगा लो, A प्लस 5D इक्वल्स टू -22। एलिमिनेशन लगा लो, माइनस 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 कटना, D -5D माइनस के 4D, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 38 प्लस 22, तो ये हो गया 30 20 50 और 10 60। इसे काटेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी -के 15। 4 से 15 टाइम्स कट जाएगा ना, ठीक है, तो 4 से 15 टाइम्स कट जाएगा तो डी की वैल्यू क्या आ गई?
-15 किसी भी इक्वेशन में रख लो, सपोज इसे मैं फर्स्ट मान लूं, तो आप कर सकते हैं पुट इन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में डी की वैल्यू रखने से ए मिल जाएगा। कैसे? a -15 डी की जगह रख लो बराबर 38, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का उधर जाके प्लस का होगा, तो यहां से a की वैल्यू आपको आ जाएगी, ओदो तेरी तोर लगे जट्टनू, जिंदगी च प्यारे आली तोर लगे जट्टनू, ओदो तेरी तोड़ लगे जट्टनू। आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है सॉन्ग, हमको भी याद आ जाता है, चलो कोई बात नहीं। 30 40, ओ ऐसी गलती होती है गाने याद आ जाते हैं तो। 53, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? टोटल 53। अगर ए की वैल्यू 53 है तो आपसे क्या क्या मांगा है? ए तो मांगा था, तो एक तो आंसर यही हो गया सीधा सीधा, ए की वैल्यू। एक आपसे A3 मांगा है, A3 आप निकाल लेंगे A+2D से, बस वैल्यू रखनी है, ए की वैल्यू 53 और डी की वैल्यू -15। डी की वैल्यू रखनी है -15, 2 इंटू -15। अरे रख जा यार, परेशान कर रहे ला है। 2 ब्रैकेट -15, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 53 -30 हो जाएगा, दैट इज 23। इसी तरीके से A3 के बाद आप A4 निकाल सकते हैं, A+3D लगा के निकाल लेना। ऐसे ही A5 निकाला जा सकता है A+4D लगा के। A और D की वैल्यू आपको पता ही है, उन A और D की वैल्यू को पुट कर लो, पुट करके आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी एक एक करके। ठीक है, यहाँ पे आपको A3 A4 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको A5, जो भी आपके आंसर आ रहे हो। ठीक है, क्लियर है? क्या कह रहे हो, डायरेक्ट बता दें? हाँ भैया, डायरेक्ट भी बताया जा सकता है, इसका आंसर 8 आएगा। अगले वाले का पता लगाना है तो अगले वाले का -7 आएगा। लो भैया, डायरेक्ट बता देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करके देख लेना, आंसर यही आएंगे। तो यानी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस किया कैसे हम मिसिंग नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। इजी है भाई खिलाड़ियों, है नहीं है इजी? अगर इजी है तो चलो क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जरा एक बार बिड़ू लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देख लेते हैं। चलो जी भैया, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। ये रहा भैया क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4, which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78? कहना क्या चाहता है बाबू? बाबू ये कहना चाहता है हमरा कि जो एपी है ना, 3, 8, 13 डॉट 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 डॉट, कह रहा है इसमें कहां जाकर वैल्यू 78 आएगी। क्या कह रहा है? अगर इस 3 वाली एपी को ऐसे ही चलाते रहे 3, 13, डॉट डॉट लगाकर, तो कह रहा है कहां जाकर वैल्यू 78 आएगी। यानी 78 कौन से नंबर की टर्म होगी? कह रहा है विच टर्म। तो आपसे पूछिए नंबर ऑफ टर्म्स। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है यानी आपसे क्या पूछ रहा है? एन की वैल्यू। क्या पूछ रहा है आपसे? एन की वैल्यू। अब आप सोचो, हमें पता लगाना है इस क्वेश्चन में किसके बारे में? 78 के बारे में। तो 78 से अगर कोई आगे वैल्यू है तो क्या वो मेरे किसी काम की है? नहीं भाई। भाई हमसे क्वेश्चन 78 की बात कह रहा है, तो अगर मैं 78 तक पता लगा लेता हूं तो मेरा काम हो जाएगा, उससे आगे की वैल्यू का मेरा कोई लेन देन नहीं रहेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने मान लिया इस एपी को चलते चलते आखिरी टर्म 78 होगी। मैंने मान लिया भैया ये जो होगी 78 एपी की कौन सी टर्म होगी? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्यों मान लिया भैया? मुझे इससे आगे कोई काम ही नहीं है। जब मुझे इससे आगे कोई काम ही नहीं है तो मैं एपी की इसी टर्म को क्या कह दूंगा? लास्ट टर्म। कि भैया यही मेरी लास्ट टर्म है। और एपी में से कुछ चीजें निकाल लो, जैसे ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो, फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है। डी की वैल्यू अब ये तो आ जानी चाहिए, सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटा दो यानी 8 में से 3 जाएंगे तो 5। इन सारी वैल्यू को निकाल लिया तो आपको पता है आपके पास एक ही फॉर्मूला है,
क्या जी भैया, हम जानते हैं ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। जो ए एन है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख लो। 78, ए की वैल्यू 3, एन नहीं पता वही तो निकालना है, डी की वैल्यू 5। ये प्लस का इधर आके माइनस का होगा तो 75 हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन इंटू 5। मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, यानी 5 से 75 कट सकता है। ठीक है, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 15। 5 से कितनी बार कट जाएगा, 15। तो 15 इक्वल्स टू एन माइनस वन, माइनस वन इधर आके प्लस वन हो जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16। तो जो 78 है इस एपी की कौन सी टर्म आएगी, तो आप कह सकते हो कि भैया जो 78 वाली है वो इस एपी की कौन से नंबर की संख्या होगी, 16वें नंबर की, 16, सॉरी 16th नंबर की संख्या होगी। अब इतनी बातें क्लियर हैं, तो चलो फिर से आप देखो क्वेश्चन नंबर 5। जैसा क्वेश्चन 4 वैसा क्वेश्चन 5, दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। कह रहा है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करो। इसमें किसका फाइंड करना है, 205 का। इसमें किसका फाइंड करना है, 47 का। तो सेकंड पार्ट आपको मैं कराए देता हूं, फर्स्ट पार्ट आप अटेम्प्ट करेंगे। कुछ चीजें आपको भी करनी जरूरी है, सारी चीजें अगर करी कराई मिल जाएंगी तो ना उस मेहनत की कदर नहीं होगी। जैसे हम आपको सारी चीजें करा दें, सारी चीजें पढ़ा दे, तो आप हमारी कदर करोगे, नहीं करोगे। कि भैया कौन चैनल सब्सक्राइब करे, कहाँ शेयर करने जाए, क्या करे, कोई मदद नहीं करता भैया, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। ऐसा हिसाब है, चाहे आगे कोई सामने वाला कितनी ही मेहनत कर लो, फर्क ही नहीं पड़ता। चलो भाई, अगर बात करें फिफ्थ के सेकंड पार्ट की, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 8। उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन दिया है 15 1/2। उसके बाद वैल्यू दी है 13, और कह रहा है यही टर्म चलती जाएगी कब तक, -47 तक। तो कह रहा है बताओ -47 इस एपी की कौन से नंबर की संख्या है। तो चलो बता देंगे भैया। अब इस एपी में कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि ए, फर्स्ट टर्म क्या है एपी का, 18। कॉमन डिफरेंस चाहिए तो मिक्स फ्रैक्शन को सही कर लो, 15 दूनी 30, 31/2 -18, 31/2 -18। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो माइनस के 5/2 आ जाएगा। लास्ट टर्म क्या दी हुई है इसमें, -47। अब हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है भैया, एक ही फॉर्मूला पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं, उसे ही लगा लो। ए एन की वैल्यू -47 दी है, ए की वैल्यू 18 दी हुई है, डी की वैल्यू -5/2 दी हुई है भैया। सारी वैल्यू रख ली, सारी वैल्यू रख ली तो सॉल्व कर लो, प्लस का इधर आके माइनस का, तो -47 -18 n -1 -5/2। अब इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किस चीज का, माइनस का। तो माइनस का साइन हो जाएगा, 47 और 18 कितने हो जाएंगे, कर लो टोटल, 40 10 50 और 8 7 15, तो 50 60 65, 65। n -1 माइनस के 5/2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से आप 65 कैंसिल करेंगे तो 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15। 2 डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 13 2 जा 26। 26 n-1 की वैल्यू, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 27। तो n कौन से नंबर की संख्या है, तो आप कहोगे भैया जी n जो है वो 27th नंबर की संख्या है। तो उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट खुद से करेंगे। ठीक है, खुद से कर लें, एक बार जरूर अटेम्प्ट कर लें, जरूर कर लें, क्योंकि इससे चीजें क्या हो जाएंगी आपके लिए, आसान हो जाएंगी। आपको भी लगेगा कि हाँ हमने चीजें पढ़ी हैं, हमें चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 का जो एक पार्ट हमने छोड़ा है, वो दोनों आपको कोशिश करनी है, और उनको कोशिश करके कल कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।